हेलो टू एवरीवन। जैसे अपन ने देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि अपन को डाटा कलेक्शन टूल्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डाटा कलेक्शन क्या है। इस चैप्टर में अपन देखेंगे हाउ टू मैनेज डाटा, और नेक्स्ट चैप्टर में अपन देखेंगे हाउ टू एनालाइज द डाटा। अब डाटा मैनेजमेंट के अपन स्टेप देखें तो सबसे पहले अपन जिस वेरिएबल पे अपन डाटा कलेक्शन कर रहे हैं उसको अपन को पहले डिफाइन करना है। फॉर नेक्स्ट स्टेप में क्रिएट द स्टडी डाटाबेस एंड डाटा डिक्शनरी। जो भी अपन ने अब वेरिएबल के ऊपर अब सबसे पहले स्टेप में डिफाइन कर लिया, फिर अपन को डाटाबेस मेड करना है, उसके बेसिस पे फिर अपन को डाटा डिक्शनरी फॉर्मुलेट करनी है, फिर उसमें एंट्री ऑफ डाटा करना है, कोई एरर आ रही है उसको अपन को करेक्ट करना है, उसको रिमूव करना है। नेक्स्ट स्टेप पे क्रिएट द डाटाबेस सेट फॉर द एनालिसिस। जो भी डाटा सेट है उसको एनालिसिस करना है। और लास्ट स्टेप है जो भी अपने डाटा है उसको अपन बैकअप और आर्क्यू द डाटा सेट, जो भी उनको क्या बैकअप सिस्टम है वो अपन को करना है। सबसे पहले अपन स्टेप इसके अपने डाटा मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स अपन कौन कौन से यूज करते हैं डाटा मैनेज के टाइम के, डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है उस रिगार्डिंग अपन देखेंगे, डाटा एंट्री कैसे करते हैं, फिर इंडिविजुअल और एग्रीगेट डाटाबेस क्या होता है, और मदर और डॉटर डाटाबेस क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें बेसिक स्ट्रक्चर में, की एलिमेंट्स में कि डाटा स्ट्रक्चर के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस क्या है। तो इसमें अपन को क्या टेबल फॉर्मुलेट करनी है जिसमें अपन डाटा एंट्री करने वाले, तो हम टेबल फॉर्मुलेट में कैसे करते हैं, इसमें कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है, लाइन या रोज किसको रिप्रेजेंट करती है। जो लाइन या रोज रिप्रेजेंट करती है स्टडी पार्टिसिपेंट को, इसमें अपन क्या नाम नहीं इंक्लूड करना चाहिए जिसको अपन पर्टिकुलर कोड दे सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड 1 दे सकते हैं, स्टडी नंबर 1 दे सकते हैं, इसमें कुछ भी उसको डिनोट करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं अपने लेवल पे। जैसे इसमें इन्होंने यूज़ किया है स्टडी पार्टिसिपेंट 1 को रिकॉर्ड 1 से, हर किसी स्टडी पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल स्टडी पार्टिसिपेंट को इंडिविजुअल अपन को डिनोट करना पड़ेगा। जैसे स्टडी पार्टिसिपेंट 1 को रिकॉर्ड 1 से, पार्टिसिपेंट 2 को रिकॉर्ड 2 से डिनोट किया है। और अपन कॉलम में क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल। अपने जो भी स्टडी है इसमें मोस्ट कॉमन वेरिएबल कौन सा, एक्सपोजर है, आउटकम है, और इसमें यदि कोई थर्ड फैक्टर प्रेजेंट जैसे कंफाउंडिंग फैक्टर प्रेजेंट है तो उसमें अपन को रिप्रेजेंट करना है। और वेरिएबल अपन डेमोग्राफिक वेरिएबल है उसको अपन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, और हर किसी वेरिएबल को अपन एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड देते हैं, वो अपन को यहाँ पे फिलअप करना है। फिर नेक्स्ट है अपना की एलिमेंट्स में डाटा डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। इसमें डाटा डॉक्यूमेंटेशन क्या, अपन उसके रिगार्डिंग डाटा स्ट्रक्चर क्या है, डाटा वेरिएबल्स क्या है, डाटा हिस्ट्री क्या है, और स्टोरेज इंफॉर्मेशन क्या है। डाटा स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड करते हैं, उसका नेम, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग अपन इंफॉर्मेशन होती है। वेरिएबल्स में कि उसका नेम, वैल्यू, कोडिंग क्या है, नेम क्या है, वैल्यू क्या है, हर किसी वेरिएबल को अपन ने क्या कोडिंग दिया है, तो ये डाटा डॉक्यूमेंटेशन में अपन राइट डाउन करते हैं। फिर हिस्ट्री में अपन डाटा कब क्रिएट किया था, यदि डाटा में कोई अपने मॉडिफिकेशन चेंजेस किए हैं तो वो कब किए थे, तो हिस्ट्री में अपन को नोट डाउन करना है। फिर स्टोरेज इन्फॉर्मेशन है कि मीडिया है, कौन सी लोकेशन पे है, कौन सी मीडिया अपने यूज़ किया है, फॉर्मेट कौन सी लोकेशन पे, और बैकअप सिस्टम क्या है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी अपन डाटा डॉक्यूमेंटेशन में यूज कर सकते हैं। फिर है आइडेंटिफायर इन द डाटाबेस। अपन हर किसी वेरिएबल को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देंगे, तो यूनिक होना चाहिए, और मेंटेन बाय द कंप्यूटराइज इंडेक्स। अपन जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं वो कंप्यूटराइज में डाटा स्ट्रक्चर में अपन फिलअप करते हैं, तो ये कंप्यूटर बेसिस पे मेंटेन होता है, मैनेज होता है, और सिक्योर्ड बाय द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर, जो भी कंप्यूटर बेसिस पे होता है। जैसे यूजिंग द कोड्स विद इन द यूनिक आइडेंटिफायर, अपन यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं इसमें कोड यूज करते हैं। अपन कोड कैसे यूज करते हैं उसका एग्जांपल देखें कि यूनिक आइडेंटिफायर में कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर आईडी। जो भी अपना कोई स्टडी पार्टिसिपेंट के आईडी अपन ने कोड दिया है उसको अपन को फिलअप करते ही उस स्टडी पार्टिसिपेंट के रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अपन को कंप्यूटर पे शो हो जाएगी। जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अपन ने यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट डिनोट द विलेज को डिनोट करते हैं। जैसे अपन ने 1 या 2 डालेंगे, जो भी विलेज की रिगार्डिंग स्टडी पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन वो आ जाएगी। थर्ड एंड फोर्थ डिजिट डिनोट द स्ट्रीट ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट। फिफ्थ डिजिट है जो हाउस को डिनोट करता है, प्रेजेंट करता है। सिक्स और 7 डिजिट है वो पर्सन की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ईच डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिफर टू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जो हर किसी अपन हर कोई डिजिट है, कोड है, वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द वेरिएबल इन द डाटाबेस, कि जो भी अपना डाटा स्ट्रक्चर, अपने जो भी स्ट्रक्चर था डाटा स्ट्रक्चर, उसमें हर किसी को अपन कैसे वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इंटीगर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में यूज कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक और डेट्स फॉर्म में। जैसे इंटीगर की बात करें, स्पेसिफाई द नंबर, अपन हर किसी को वेरिएबल को स्पेसिफिक कोड या नंबर से रिप्रेजेंट किया है। न्यूमेरिक फॉर्म स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डेसिमल्स, कि अपन ने किसी भी वेरिएबल को
नंबर के साथ डेसिबल, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, इस फॉर्म में अपन ने किसी कोडिंग की किसी वेरिएबल की। ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म में जैसे 1 अल्फा, 1.1 अल्फा, 1.2 अल्फा, इस फॉर्म में यदि अपन किसी को वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया है, कोडिंग की है, तो उस फॉर्म में भी अपन यूज कर सकते हैं। जो भी अपन ने वेरिएबल्स के रिगार्डिंग जो भी अपन ने यूज करेंगे लेटर, वो कैपिटल्स फॉर्म में होंगे। और डेट्स से स्पेसिफिक फॉर्मेट, जैसे इंडियन फॉर्मेट की बात करें अपन, जैसे अपन ने कौन सा फॉर्मेट यूज किया, इंडियन फॉर्मेट की बात करें, जैसे अपन सबसे पहले डेट्स, फिर मंथ, फिर ईयर्स लिखा। जिस डेट्स अपन 2 डिजिट में यूज करते हैं, फॉर मंथ को भी अपन 2 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं और ईयर को 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन कौन सा फॉर्मेट यूज किया डेट्स के लिए। फिर है क्रिएटिंग द वेरिएबल नेम्स। अब जो भी वेरिएबल है उसके रिगार्डिंग अपन को एक स्पेसिफिक नेम क्रिएट करना पड़ेगा। क्या होता है, अपने जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें अपन वेरिएबल का फुल नेम नहीं लिख सकते, उसमें अपन को उसको भी एक क्लियर, मतलब क्लियर कोडिंग वर्ड में क्रिएट करना पड़ेगा। वो किस फॉर्म में कर सकते, क्लियर होना चाहिए। नीड टू रिफर टू द क्वेश्चनियर आइटम, कोई भी क्वेश्चनियर आइटम उसको रिप्रेजेंट करे और अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे मीन्स एक्सरसाइज डेली, जैसे अपन बात की सॉफ्टवेयर में अपन लेस देन 10 कैरेक्टर फिलअप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। एक्सरसाइज डेली मोर देन 10 कैरेक्टर हो गए, तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सर डेली फॉर्म में, और कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए वेरिएबल, और इन बिटवीन गैप नहीं होना चाहिए दो वर्ड के बीच में। एक्सर डेली हो गया। और शॉर्ट एंड नो स्पेस, के शॉर्ट होना चाहिए और कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अब कंसिस्टेंट, जैसे इसमें एग्जांपल है, जैसे अपन एक्सरसाइज डेली इन पास्ट, तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सर पास्ट। एक्सरसाइज डेली इन करंट, तो अपन एक्सर मतलब एक्सर करंट डेली कर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल फॉर्म में विदाउट गैप। और एक्सरसाइज ओकेजनल इन द पास्ट, तो एक्सर पास्ट ओक, इस फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज में अपन ने डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन लिए। अब जैसे क्रूड टर्म में, क्रूड वेरिएबल की टर्म में अपन रिप्रेजेंट करना चाहे, तो इसको अपन वेरिएबल से अपने रिप्रेजेंट कर दिया। वेरी मीन्स एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज के लिए जितने भी एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन थे उसको अपन ने एक वेरिएबल में चेंज करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिर नो डुप्लीकेट, ट्रिमिंग ऑफ द नेम बाय सॉफ्टवेयर कैन द क्रिएट द डुप्लीकेट नेम। अपन इसमें क्या करें, जो भी अपने जो एक वेरिएबल है उसको अपन नाम क्रिएट, वेरिएबल के लिए जो अपन नेम क्रिएट करें वो ओन बेसिस पे करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिस पे ना करें कि सॉफ्टवेयर बेसिस पे उसमें ट्रिमिंग हो सकती है, मिसमैच हो सकता है। फिर है डिजाइन द डाटा एंट्री। अपन जब भी जो भी अपने डाटा कलेक्शन किए हैं उसको अपन डिजाइन करना पड़ता है एंट्री से पहले। कैसे डिजाइन कर सकते हैं, जैसे अपन ने कॉलम, कौन से अपन कॉलम में क्या एंट्री करते हैं, आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, हर वेरिएबल का अपन एंट्री करते हैं। और जो भी वेरिएबल है उसको डेमोग्राफी फैक्टर है उसको अपन कॉलम में फिलअप करेंगे। जो भी अपना एक वेरिएबल, जैसे आउटकम वेरिएबल हो गया, एक्सपोजर वेरिएबल हो गया, या कोई भी थर्ड फैक्टर जैसे कंफाउंडिंग फैक्टर जो प्रेजेंट है उसको अपन सबको कॉलम में अपन को उसको फिलअप करेंगे। फिर ऑटो कोडिंग फंक्शन, जैसे कि अपन जैसे पहले से अपन ने सेट कर रखा है कंप्यूटर में या लैपटॉप में, जैसे अपन जेंडर को अपन कोडिंग 1 को अपन कोड 1 डिजिट यूज फॉर द मेल, कोड 2 डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कोड 2 यूज फॉर द फीमेल। तो ऑटो कोडिंग सिस्टम होगा जिसमें अपन ने 1, जैसे अपन फिलअप कर रहे डाटा में 1, अपन कोड 1 डाला तो वो बाई डिफॉल्ट मेल के लिए हो गया, कोड 2 एंट्री किया तो बाई डिफॉल्ट फीमेल के लिए हो गया। तो ऑटो कोडिंग फंक्शन हो गया। फिर अपन कोडिंग की बात करें, फिर द नंबरिकल कोडिंग, क्योंकि अपन इसमें मैक्सिमम अपन क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज करें तो नंबरिकल फॉर्म में कोडिंग करेंगे। अब अपन को डिसाइड करना है, जैसे कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसके लिए अपन कौन सा कोड यूज करेंगे, 9, 99 या 999। अपन को यह ध्यान रखना, कोई भी अपन स्टडी का रिजल्ट है जिसका अपन को रिजल्ट में अपन को 99 आ सकता है, जैसे अपन डायबिटीज़ पे कोई स्टडी करना चाहे तो उसमें ब्लड शुगर की वैल्यू 99 आ सकती है, तो अपन कोडिंग के साथ मिसमैच हो सकता है। तो अपन इसको क्या, इस टाइम अपन मिसिंग वैल्यू के लिए अपन कौन सा कोड यूज़ करेंगे, 999 यूज़ करेंगे। जो नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉट एप्लीकेबल कोई है तो उसके लिए अपन कौन सा डी कोड यूज़ करेंगे, 898 या 998 यूज़ कर सकते हैं। फिर एक है कि अवॉइड द कंबरसम ऑफ द कोड, जैसे अपन अपने क्वेश्चनियर है वॉकिंग पे और साइकिलिंग पे, अपन वॉकिंग को डिजिट 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साइकिलिंग को डिजिट 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपन ने जैसे वॉकिंग करा उसको 1 डिजिट दे दिया और साइकिलिंग करा उसको 2 डिजिट से रिप्रेजेंट कर दिया। डूइंग वॉकिंग एंड साइकिलिंग, कोई बोथ कर रहा है तो अपन उसको कोडिंग में 1, 2 यूज नहीं कर सकते, उसको कोडिंग में 12 नहीं दे सकते, तो इसको अपन अवॉइड करना है।
अपन मोस्टली अपने क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं वो डाइकोटोमस होते हैं, तो उसके लिए अपन दो टर्म यूज कर सकते हैं, 1 या 0 या 1 और 2। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, यस को, 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, नो को। या अपन 1 या 2 डिजिट दे रहे हैं तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, यस को, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नो को। ये अपन को पहले से क्लियरिफाई करना पड़ेगा अपन कौन सा कोड देने वाले हैं। फिर अपन बात करें कंस्ट्रक्टिंग द डाटा डिक्शनरी, कि अपन हर किसी वेरिएबल को, अपन ने वेरिएबल को नेम दिया है जो कैपिटल फॉर्म में है और उसके बीच में गैप नहीं है, और हर वेरिएबल को हमने कोडिंग दिया है कि अपने यस या नो में, यस के लिए कोड 1 से रिप्रेजेंट किया है, नो के लिए कोड 2 से रिप्रेजेंट किया है। या कोई भी स्किप पैटर्न है, जैसे अपन क्वेश्चन ईयर में अपने एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज के मल्टीपल पार्ट है, क्वेश्चन के मल्टीपल क्वेश्चन है, तो यदि कोई स्टडी पार्टिसिपेंट एक्सरसाइज नहीं यूज करता, एक्सरसाइज करता ही नहीं, तो उसके लिए अपन स्किप पैटर्न रखेंगे, जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन है उसको स्किप कर देंगे। तो इसमें क्या अपन डाटा डिक्शनरी बनाएंगे, डाटा डिक्शनरी में क्या हर किसी की वैल्यू लिखेंगे। जैसे अपन ने एक्सरसाइज के लिए अपन ने कौन सा कोड यूज किया है, 1 या 2 किया है। 1 का क्या मीनिंग है, यस, नो का क्या मीनिंग है, 2। ये अपन को क्या, ये अपन की क्या यूजफुल हो सकता है, इसको अपन को सेव रखना होता है। इसके अपन ने व्हेन द डाटाबेस इज शेयर विद द अदर्स, अपन किसी अदर्स को डाटाबेस शेयर कर रहे हैं तो उसको तो नहीं पता होगा कि कौन से वेरिएबल को क्या कोडिंग दिया, तो अपन डाटा डिक्शनरी बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे हम कोडिंग 1 का मीन्स से हमारे नो है, और कोडिंग 1 का मीन्स यस है, कोडिंग 2 का मीन्स नो है। तो ये डाटा डिक्शनरी में अपन पूरा राइट डाउन करके भेजेंगे, तो वो काफ़ी ईजी रहेगा, काफ़ी अंडरस्टैंडेबल रहेगा। फिर इफ द रिसर्चर हैज़ टू गो बैक टू द डाटाबेस लेटर, अपने को स्टडी की, अपन फ्यूचर में जाके वापस अपन को मान लो डाटा वापस रीड आउट करने की जरूरत पड़े, तो अपन डाटा डिक्शनरी बना रखी, तो इससे अपन रीड आउट करेंगे तो अपन को क्लियर मिलेगा कौन सी वेरिएबल को अपन ने क्या नेम दिया था, क्या कोडिंग दी थी, और हर कोडिंग का क्या मीन था। तो ये डाटा डिक्शनरी होती है कंटेंट फॉर ईच वेरिएबल, हर वेरिएबल के लिए इसमें इंफॉर्मेशन, हर वेरिएबल को हमने क्या नाम दिया है, क्या कोड दिया है, और हर कोड का क्या मतलब, ये सब इसके अंदर लिखे रहते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चनियर आइटम, क्या कोई भी क्वेश्चनियर आइटम है उसका डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे एक्सरसाइज डेली को अपन ने एक्सर डेली से रिप्रेजेंट किया था। वेरियस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, क्या अपन ने इसको क्या वैल्यू दी थी, क्या कोड दिया था। और मीनिंग ऑफ द ईच वैल्यू, क्या जो भी अपने वैल्यू दी थी उसका क्या मीनिंग है, 1 का क्या मीनिंग है, यस, 2 का क्या मीनिंग है, नो। डाटा डिक्शनरी में क्या है कि अपने जो भी वेरिएबल का नेम है, जो भी कोडिंग दी है, और हर कोड का क्या मीनिंग है, ये अपन डाटा डिक्शनरी में राइट डाउन करके रखते हैं। फिर है कि अपन जब भी डाटा एंट्री करते हैं उससे पहले अपन को स्पेसिफिकेशन को चेक करना पड़ता है। जैसे अपन ने कोई भी कोडिंग दिया है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अपनी रेंज क्या है, वो अपन को फिक्स होना चाहिए। ओपन कंप्यूटर में पहले सेट करके रखेंगे क्या हमारी 0 से लेके 999 तक कोडिंग है, इसके बीच में हमारी रेंज है, इसके बीच में कोई भी कोड यूज कर रखा हमने स्टडी में। फिर कोड है लीगली कोड यूज होना चाहिए। सेट ऑफ द वैल्यू डेट विल बी एक्सेप्टेड, जैसे 1 और 0 डाइकोटोमस डाटा के लिए हो गया, और 999 999 ये मिसिंग डाटा के लिए यूज हो गया, और 898 ये नॉट एप्लीकेबल डाटा के लिए यूज हो गया। उसमें अपन स्किप पैटर्न होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग उसको वो क्वेश्चन का आंसर यदि नो है तो उसके जितने भी उस क्वेश्चन के सब पार्ट है वो सब स्किप होने चाहिए। ऑटोमेटिक कोड यूज होना चाहिए। जैसे अपने मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2 दिया तो अपन को ऑटोमेटिक कोड किसी भी अपन को स्टडी पार्टिसिपेंट का 1 एंट्री करेंगे तो वो मेल हो जाएगा, और 2 फीमेल है तो 2 अपन कोड उसके वेरिएबल के ऐड कर देंगे, उस वेरिएबल के स्टडी पार्टिसिपेंट के पीछे मैंने ऐड कर देंगे। कॉपिंग द डाटा फ्रॉम द प्रीसीडिंग रिकॉर्ड का, अपने कोई भी रिकॉर्ड है उससे अपन डाटा को कॉपी कर रहे हैं, जैसे अपन लेबोरेटरी फाइंडिंग वगैरह हो गई, किसी से अपन रिपोर्ट करके अपने स्टडी में इन्वॉल्व करना है उसको, लेबोरेटरी टेस्ट को, तो अपन वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे किसी उसको स्पेसिफिक कोड दे देंगे और अपन यहाँ पे अपने स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। फिर कैलकुलेशन है, कोई भी अपने यूज़ करना चाहते हैं कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो पहले से सेट करके रखे। जैसे अपन को BMI कैलकुलेशन करना है तो अपन इसमें वेट और हाइट अपन वेरिएबल में डाटा एंट्री करेंगे, तो अपने पहले से BMI कैलकुलेशन का यूज अपने अप्लाई कर रखा तो अपने आप ही BMI ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी कंप्यूटर में। फिर नेक्स्ट है डाटा एंट्री, यूज एज ए अपॉर्चुनिटी फॉर द पार्शियल डाटा क्लीनिंग। पार्शियल डाटा क्लीनिंग अपन कैसे कर सकते हैं, अपन कोई भी वेरिएबल एंट्री किया, कोड किया, उसके पीछे कमिट अपन राइट डाउन करेंगे तो आगे अपन को रीड आउट में ईजी रहे, और क्लियरिफिकेशन अभी यदि किसी भी अपन पॉइंट के पीछे क्लियरिफिकेशन राइट डाउन करना है तो अपन वो भी राइट डाउन कर सकते हैं। फिर है यूज चेक्स, मार्क इज पेपर एज ए डाटा एंट्री इज कंप्लीटेड। जब भी कोई भी अपन यूज कर रहे हैं, हर किसी स्टडी पार्टिसिपेंट का डाटा पूरा एंट्री किया, उसके बाद फुल चेक करना है कि कोई मिसिंग कुछ मिस हुआ है या नहीं है, तो मिस हुआ तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर अपन नेक्स्ट स्टडी पार्टिसिपेंट में जाना, उसका पूरा डाटा फिलअप करना है, 1 by 1 अपन को डाटा फिलअप करना है।
और डाटा एंट्री के बाद अपन को वैलिडेट करना है कि जो भी अपन डाटा एंट्री की वो वैलिडेट है कि नहीं है। फिर अपन बात करें इंडिविजुअल और एग्रीगेट डाटाबेस। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल डाटाबेस मतलब ईच रिकॉर्ड इज ऑब्जर्वेशन के जो भी अपन ने हर किसी के अपन यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया, उसके रिगार्डिंग जो भी वेरिएबल है उसको अपन ने कॉलम में फिलअप कर लिया, जैसे प्लेस, एज, जेंडर, ये जो भी ऑन सेट है जो भी अपन ने उसको वेरिएबल में दे दिया, और हर किसी को अपन यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया, स्टडी पार्टिसिपेंट को या रिकॉर्डिंग नंबर दे दिया, और फिर अपन उसको, ये इंडिविजुअल डाटा हो गया। अब इसको अपन एग्रीगेट फाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अपन इसमें याद करें कि प्लेस है जो बहुत बहुत स्टडी पार्टिसिपेंट कॉमन प्लेसेस है, तो उसको अपन एग्रीगेट कर सकते हैं। जैसे अपन यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड दे दिया, जैसे ए प्लेस से 5 काउंट है जो कॉमन है, तो उसको अपन एग्रीगेट कर सकते हैं कि अपन आईडी नंबर 1 प्लेस ए से काउंट कितने 5 काउंट हो गए, तो इसको अपन को ये यूज़ कर सकते हैं, इसको एग्रीगेट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड्स कंटेंट द एग्रीगेट्स डाटाबेस रिकॉर्ड कंटेंट ऑल काउंट। जैसे अपन ने यहाँ पे प्लेसेस ए को अपन ने एग्रीगेट किया है तो काउंट कितना हो गया 5 हो गया। नॉर्मलाइज द डाटाबेस ओनली 1 काउंट बाय रिकॉर्ड और फैसिलिटेट द फर्दर एग्रीगेशन। अपन और भी किसी भी जो भी कोई कॉमन पॉइंट है उस बेसिस पे अपन फर्दर एग्रीगेट कर सकते हैं। फिर एक है मदर एंड डॉटर डाटाबेस। मदर जिससे अपन इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द वेरियस लेवल, अपन वेरियस लेवल में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, विलेज लेवल पे की, फिर हाउस होल्ड लेवल पे की, फिर इंडिविजुअल लेवल पे की। इंडिविजुअल लेवल पे कोई अपन डिजीज की रिगार्डिंग अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके इलनेस एपिसोड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। फिर स्टोर द इन्फॉर्मेशन एट द ईच लेवल इन सेपरेट डाटाबेस। सेपरेट डाटाबेस में हर लेवल ईच लेवल पे अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन देकर अपन ने इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी, डाटा एंट्री कर दी। अब इसमें लिंक द डाटाबेस टुगेदर विद द आइडेंटिफायर। इसमें क्या है, जैसे अपने हाउस होल्ड लेवल पे डाटा एंट्री की, हाउस होल्ड लेवल डाटा मीन्स अपन यहाँ पे एग्जांपल देखें तो मदर लेवल डाटा, और इंडिविजुअल लेवल डाटा मीन्स डॉटर डाटाबेस। अपन हाउस होल्ड लेवल डाटा को देखें तो अपन हर किसी हाउस होल्ड को अपने यूनिक आइडेंटिटी दे दी, उसकी लोकेशन होगी, कम्युनिटी, और जो भी हाउस होल्ड इनकम वगैरह है जो भी उसके वेरिएबल वो भी यूज़ कर लिया। अपन हर हाउस होल्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया। जैसे अपन ने यूनिक आइडेंटिटी कोड दिया 1 को, 1 के रिगार्डिंग जो भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है वो अपन ने यहाँ पे कलेक्ट की के हाउस होल्ड ID 1 का यूनिक आइडेंटिफिकेशन 1 है, उसके रिगार्डिंग पर्सनल ID क्या है, डिजीज क्या है, और उसका एक्सपोज आउटकम क्या है, ये सब अपन ने इंडिविजुअल लेवल पे डाटा कलेक्ट करके यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब इसमें क्या, ईच डाटाबेस हैज इट इज ओवन यूनिक आइडेंटिफिकेशन। हर डाटाबेस का यूनिक अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। लिंक दिस रिलेशन डाटाबेस यूजिंग द कॉमन इंडेक्स आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमने हाउस होल्ड 1 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया है, तो अपन इनको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक करते ही सब की सब इन्फॉर्मेशन है वो मर्ज हो जाएगी। और मर्ज फाइल व्हेन एवर नीडेड, जब भी अपन को फाइल को मर्ज करने की अपन को रिक्वायरमेंट हो तो अपन मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड है वो उसको मैच करके अपन इसको मर्ज कर सकते हैं। फिर है समिंग अप ऑन डाटा मैनेजमेंट, कि कोड बेस्ड कोड डाटाबेस है वो अपन न्यूमेरिकली कोडिंग दिया है। इंटर डाटा यूजिंग द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर जो भी लैपटॉप कंप्यूटर का यूज करके दिया। स्टोर इन्फॉर्मेशन एट द लेवल वेयर इट नीड टू बी स्टोर, कि अपने कौन से जगह पे अपने स्टोरेज फॉर्म में कौन से स्टोरेज डाटा बैकअप का क्या सिस्टम है वो सब। और मर्ज फाइल व्हेन नीडेड एंड रिक्वायर्ड, जो अब कभी अपन यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड का यूज करके जो भी फाइल है उसको अपन मर्ज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।